मेरे मित्रों, आज रात हो सकता है यहाँ पर आप बैठे हों जब डॉक्टरों ने आपको उस कैंसर से छोड़ दिया हो, आपके हृदय की तकलीफ से। हो सकता है आप एक पहिए वाली कुर्सी पर अपाहिज बैठे हों, सारे विज्ञान ने कहा हो वहाँ पर कोई आशा नहीं है, जमा हुई कैल्शियम आपके हड्डियों में गाढ़ कर चुकी हो, अब तुम उन्हें मोड़ नहीं सकते हो, या आपके हृदय की स्थिति खराब है। डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी भी मिनट में जा सकते हैं। Oh, and great bunch of the people with cancer and TB, maybe the last hope you got. And it seems like that the doctor has turned you down. Yet to be in the presence and recognition of the presence of Jesus Christ brings hopes again. ओह, और बड़ी संख्या के लोग जो कैंसर या टीबी के साथ हैं, हो सकता है आपके पास वो अंतिम आशा हो, और यह ऐसा दिखाई देता है जैसे डॉक्टर ने आपसे मुंह को मोड़ लिया हो। फिर भी उसकी उपस्थिति का होना और यीशु मसीह की उपस्थिति को पहचानना आपके अंदर फिर से आशा को लाते हैं। Somebody can even name it to you. Maybe you've never heard of it before. Well, let somebody say, I know where there is a church. They believe in God. And they pray for the sick. Quickly, now you're ready to die. See, new hope spring up. It always does. कोई भी आपको उसी प्रकार का नाम बता सकता है। हो सकता है आपने इससे पहले कभी भी इसे नहीं सुना हो, लेकिन कोई तो कहता है, मैं जानता हूँ वहाँ पर एक कलीसिया है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जल्दी करें, आप मरने पर हैं। देखो, नई आशाएं खिलने लगती हैं। यह हमेशा ही ऐसे होता है। That dark hour, that's usually when somebody says something about it. Tell you about Jesus. His presence brought new hopes. उस अंधकार की घड़ी में जब अक्सर कोई तो इसके बारे में कुछ तो कहता है, आपको यीशु के बारे में बताता है, उसकी उपस्थिति नई आशा को लाती है। May it do the same thing tonight, like it did last night, when we see that vindicated word beyond any shadow of doubt that's been made manifest and proved that Jesus that lived 1900 years ago, that died on Calvary, rose up on the third day and appeared to those disciples and opened their eyes and made this promise of the day is right here tonight in our presence now. It's bound to bring hopes to people. New hopes flash up. हो सकता है यह आज रात उसी बात को करे जैसे इसने पिछली रात्रि को किया था, जब हम प्रमाणित वचन को किसी भी संदेह की छाया के उस पार देखते हैं, जिसे प्रकट और साबित किया गया है कि वो यीशु जो 1900 वर्ष पहले जिया था, जो कलवरी पर मर गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और उन चेलों को दिखाई दिया और उनकी आंखों को खोला और उस दिन की प्रतिज्ञा को किया जो ठीक आज रात अब हमारी उपस्थिति में है। यह बाध्य है जो लोगों के लिए आशा को लाती है। नई आशाएं ऊपर आ जाती हैं। Maybe somebody said the church has been kind of dry for a while. We haven't had any good fresh water for a few months. We haven't had a revival. Looks like everybody's so stagnant. Or something other, we just go to church and sing a hymn and hear a few messages and go back. हो सकता है किसी ने कहा हो, कलीसिया कुछ समय के लिए एक तरह से सूखी पड़ी हुई है। हमारे पास कुछ महीनों के लिए कोई भी अच्छा ताजा जल नहीं था और हमारे पास कोई बेदारी नहीं थी। ऐसा दिखाई देता था। हर एक जन पूरी तरह से बेपरवाह हो गया है, या कुछ तो और ही। हम बस कलीसिया जाते हैं और स्तुति के गीत गाते हैं और कुछ संदेशों को सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। But all of a sudden, then when we begin to get dry, then Jesus comes on the scene, freshens us up, brings something new to us. He's always there to do that. New hopes comes when Jesus comes in. His presence brings new hope. लेकिन अचानक ही जब हम सूखा पड़ना आरंभ होने लगते हैं, तब यीशु दृश्य पर आ जाता है, हमें जागृत करता है, हमारे लिए कुछ तो नया लेकर आता है। वो हमेशा ही ऐसा करने के लिए वहाँ पर होता है। नई आशाएं आने लगती हैं। जब यीशु आता है, उसकी उपस्थिति नई आशा को लाती है। She knew that he was that manifested word of God. She had seen that age. If she wouldn't, she'd still been Orthodox. She still belonged to the church, but she'd seen that promised word. She'd seen that promised word manifested by him. And she knew that he was that living word. वो जानती थी
कि वह परमेश्वर का प्रकट हुआ वचन था। उसने उस युग को देखा था, या नहीं देखा होता तो वह अभी संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई होती थी। वह अभी भी कलीसिया के साथ संबंध रखती थी, लेकिन उसने प्रतिज्ञा किए हुए वचन को देखा था। उसने उस प्रतिज्ञा किए हुए वचन को उसके द्वारा प्रकट होते हुए देखा था, और वह जानती थी कि वही वो जीवित वचन था। And when she heard about it, she didn't care how many criticized her or what else. She took out for him just as hard as she could go. See, she knew he was that manifested word. और जब उसने इसके बारे में सुना, उसने परवाह नहीं की कि कितने लोग उसकी निंदा कर रहे थे। जो कुछ भी है, उसने उसके लिए अपने आप को बाहर निकाला जितना जल्दी वो निकल सकती थी। देखा, वो जानती थी वही वो प्रकट हुआ वचन था। No doubt what she read of the story of Elijah in his days. Now he was God's manifested word in that day. He was a prophet, and the word of the Lord comes to the prophet. कोई संदेह नहीं, लेकिन जो उसने एलिया के दिनों की कहानी को पढ़ा था, अब वो उस दिन का परमेश्वर प्रकट हुआ वचन था। वह एक नबी था, और प्रभु का वचन नबी के लिए आता है। And there was a woman in there who had a little baby that had been given to her by a blessing that the prophet had blessed her by, and she had the child. और वहाँ पर एक स्त्री थी जिसके पास एक छोटा बालक था, जिसे उस नबी के आशीष के द्वारा प्राप्त किया था, और उसके पास बालक था। One day about 11 o'clock, he must have had a sunstroke. He was out in the field with his father. The Bible doesn't say it was sunstroke, but he began to cry, "My head, my head." About 11 o'clock today. एक दिन लगभग 11 बजे की बात है। उसे निश्चय ही सूरज की तेज गर्मी लग गई थी। वह पिता के साथ खेत पर था। बाइबल इसे नहीं बताता है। यह कहता है उसे तेज सूरज की गर्मी लगी थी, लेकिन उसने चिल्लाना आरंभ किया, मेरा सर, मेरा सर। लगभग दिन के 11 बजे थे। And he had a servant. The father did to take him to the house. He laid on his mother's lap till about noon, got sicker and sicker, and finally died. और उसके पिता का एक दास था जो उसे घर लेकर गया। वो दोपहर तक अपनी माँ के गोद में पड़ा रहा और बीमार होता गया, और अंत में वो चल बसा। And now, instead of going in despair, all the neighbors come in screaming and going on, but that steady mother, her baby was dead. She took it up in that little room that she had provided for the prophet and laid it up on his bed like that. And she said to the servant, "Saddle me a mule and you ride straight and don't you stop unless I tell you to." That's it. और अब उसके निराश होने की बजाय वे सारे पड़ोसी आकर चीखने चिल्लाने लगे, और ऐसा ही करते रहे। लेकिन वो माँ बुद्ध बनी बैठी थी। उसका बालक मर गया था। वो उसे छोटे से कमरे में लेकर गई जिसे उसने उस नबी के लिए बनाया था, और उसे इस तरह से उसके खाट पर सुला दिया, और उसने दास से कहा, मुझे खच्चर पर ला दो और तुम सीधे चलते जाना, और तुम तब तक नहीं रुकना जब तक मैं तुम्हें नहीं कहती हूँ। ओ प्रभु, ऐसा ही है। We got time for debating and fussing. This is past that day. Let's go on. We got to get there. We got a need. हमारे पास वाद विवाद करने और बहस करने का समय नहीं है। इससे दिन निकल जाता है। आओ आगे बढ़ें। हमें वहाँ पर पहुँचना है। हमारी एक जरूरत है। And so he said, "You go forward. Don't you slack your riding unless I command you to." And they went till they got to Elijah. तो उसने कहा, तुम आगे बढ़ो। तुम अपनी सवारी को धीमा मत करना जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं। और वह चलते रहे जब तक वे एलिया तक न पहुंच गए। Elijah being a man of God, not like Christ, Christ knew all things because he was God. Elijah was a portion of God that was Christ in Elijah. And that was the message of the hour. For the word of the Lord for that hour was with that prophet. एलिया परमेश्वर का एक मनुष्य हुआ था, मसीह के जैसा नहीं। मसीह सारी बातों को जानता था क्योंकि वह परमेश्वर था। एलिया परमेश्वर का एक भाग था, और वो मसीह ही एलिया में था, और वह उस घड़ी का संदेश था क्योंकि प्रभु का वचन उस घड़ी के लिए उस नबी के साथ था। Jesus was the fullness of all those prophets. Every one of them only manifested him. That's all. All the way from Joseph, from 30 pieces of silver. Everywhere he portrayed Christ. So did Moses. यीशु उन सारे नबियों की संपूर्णता था। उसमें से हर एक जन ने केवल उसे ही प्रकट किया। ऐसा ही है। वहाँ यूसुफ से लेकर वो 30 चांदी के सिक्के, हर कहीं उसने मसीह को चित्रित किया। वैसे ही मूसा ने भी चित्रित किया।
David sitting as a rejected king upon the hill, weeping because he was rejected. 800 years after that, the son of David sat on the hill. That was the Spirit of Christ in David there. And he cried, he is both root and offspring of David. दाऊद वहाँ उस पहाड़ी पर एक ठुकराए हुए राजा के जैसा बैठा हुआ रो रहा था, क्योंकि उसे ठुकराया गया था। 800 वर्षों के बाद दाऊद का पुत्र पहाड़ी पर बैठा हुआ था, जो मसीह की आत्मा वहाँ दाऊद में थी, और वह प्रभु, वो दाऊद का मूल और वंश दोनों था। And so he sat up on the hill weeping as a rejected king. Jerusalem, Jerusalem, how often I have heard you as the hymn would have heard. What was it? Was Christ back there? और इसलिए वो उस पहाड़ी पर एक ठुकराए हुए राजा के जैसे बैठा हुआ पुकार रहा था, यरूशलेम यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है। यह क्या था? वहाँ पर पीछे यह मसीह था। Christ crying when David wrote the hymn,